नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी को पता हुआ है, चला हुआ है फ्रॉम इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज से, है ना। और देखिए भाई, आज का जो सवाल है वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप मेरी इस सीरीज को सीक्वेंस से देख रहे हैं तो आपको इसका आंसर पहले से ही पता है, ठीक है। बट अगर आपने शुरू के 10 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो भाई प्रॉब्लम है। देखिए वो जो 10 क्वेश्चंस है ऐसे नहीं है कि मैंने सिर्फ 2 मिनट में समझा दिए, 5 मिनट में समझा दिए। 10 क्वेश्चंस का मतलब ऑलमोस्ट 10 आवर्स। तो ये जो इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज है ये पूरी की पूरी एक जर्नी है। अगर आपने ये 10-12 घंटे पढ़ लिए तो भाई काफी हद तक आपके इंटरव्यूज नेटवर्किंग में पास हो सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही सिंपल है। और वो है कि क्या होता है जब आप google.com लिखते हैं अपने ब्राउजर में। देखिए इस क्वेश्चन में इतना सब कुछ है एक्सप्लेन करने के लिए कि ये क्वेश्चन आपका सिर्फ 5 मिनट भी चल सकता है। और अगर इंटरव्यूअर पूछने पर आए तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में 1 घंटे से ज्यादा भी चल सकता है, राइट। मैंने कई इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें सिर्फ इस एक क्वेश्चन के बेस पे डिसाइड हो जाता है कि भाई बंदे के फाउंडेशंस या फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं है। तो अगर आपने शुरू के 10 क्वेश्चन देख लिए हैं अच्छे से तो भैया आपके फाउंडेशन से स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूं कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है, राइट। और ये आपको एक्सप्लेन कैसे करना है। तो वीडियो फिर से लंबा होगा। हालांकि मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें इस क्वेश्चन के रिलेटेड पढ़ा चुका हूँ, लेकिन वीडियो फिर भी लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। आपसे ये जो इंटरव्यूअर है ये टीसीपी भी पूछ सकता है, ये आपसे यूडीपी भी पूछ सकता है, ये आपसे आरपी पूछ सकता है, ये आपसे डीएनएस भी पूछ सकता है, ये आपसे एचटीटीपीएस भी पूछ सकता है और नेट भी पूछ सकता है एंड सो ऑन। इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल में नेटवर्किंग की पूरी दुनिया छुपी हुई है, ठीक है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें इसका एंड टू एंड फ्लो पता लग जाए तो बस मजा आ जाए। तो आज के वीडियो में मुझे आपको इसका एंड टू एंड फ्लो ही समझाना है, ठीक है। तो भाई बेयर विद मी, मेरे पास आज मल्टीपल बोर्ड्स नहीं है, मेरे पास सिर्फ आज एक ही बोर्ड है, एक ही बोर्ड में समझेंगे। तो देखिए वो बोर्ड क्या है। वो बोर्ड है बहुत सिंपल सा और वो है आपका कुछ ऐसा, राइट। ये रहा भैया आपका। तो पहले तो मैं आपको समझा दूं कि ये है क्या। देखिए बहुत ही सिंपल है। मैंने यहाँ पर ये जो कंप्लीट रेक्टेंगल में नेटवर्क बनाया हुआ है ये आपका होम नेटवर्क है। अब आप बोलोगे कि यार होम भी है, या फिर आप बोल सकते हो कि आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं ये आपका एंटरप्राइज नेटवर्क है। आप बोलोगे कि यार होम तो नहीं हो सकता विष्णु जी। मैं पूछूंगा आपसे क्यों। क्योंकि आप बोलोगे हमारे घर में भैया कोई स्विच नहीं लगा हुआ अलग से और कोई राउटर नहीं लगा हुआ। हमारे घर में तो एक ऐसा डिवाइस लगा हुआ है जिसके ऊपर ये 2-3 एंटीने बने होते हैं और इसी को हम वाईफाई राउटर भी बोलते हैं। तो मैं बोलूंगा यस, ये जो राउटर है ये राउटर भी है आपके केस में, स्विच भी है। अगर आप अपनी एंटरप्राइज पे चले जाओ, अपने आप ऑफिस में चले जाओ, तो आपका लैपटॉप जहां से कनेक्ट होता है वो स्विच से कनेक्ट होता है और बेसिकली स्विच के पीछे लगा होता है एक राउटर। आप मेरे से यहां पर ही बहस कर सकते हैं कि विष्णु जी ऐसा नहीं होता है। हमें अपना लैपटॉप कहीं किसी वायर से कनेक्ट ही नहीं करना पड़ता भाई। हम तो अपनी अपनी वाईफाई लैन में कनेक्ट करते हैं और बात खत्म हो जाती है। देखिए वाईफाई लैन के लिए आपकी कंपनी ने एक्चुअल में आपको एक डिवाइस दिया हुआ है जिसका नाम होता है एक्सेस पॉइंट। और एक्सेस पॉइंट और आपके लैपटॉप के बीच में एक्चुअल में आपको वायर लगाने की जरूरत नहीं होती और ये वायरलेस है। बट बिलीव मी, ये जो आपका एक्सेस पॉइंट है एट द एंड ऑफ द डे ये स्विच से ही कनेक्ट होता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको पूरा एंटरप्राइज नेटवर्क तो नहीं समझाने वाला हूँ। अगर आपको समझना है तो देखिए मैंने शानदार डिजाइन का कोर्स बनाया हुआ है। इस पर मेरी वेबसाइट पे जाइए, ऊपर लिखा हुआ है एड्रेस bridgewire.com और वहां पर ऑलमोस्ट 20-25 से भी ज्यादा कोर्स हो गए हैं। आप देखिए, मजा आ जाएगा आपको। लेकिन ओवरऑल पॉइंट अब ये रहा मेरा कि अगर एक होम नेटवर्क है या एंटरप्राइज नेटवर्क है तो भाई देखिए उसमें मेरा एक लैपटॉप या एंड डिवाइस, हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि भाई मेरा टीवी भी कनेक्टेड हो या फिर मेरे और दूसरे पीसी, मोबाइल फोन, ये सब कुछ भी कनेक्ट हो, राइट। तो ये आपका मैंने ऑलमोस्ट दिखाया है आपको कि आपका एक जो घर का नेटवर्क या एंटरप्राइज का नेटवर्क कैसा हो सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब बात क्लियर है
कि ये जो रेक्टेंगल में, ग्रे रेक्टेंगल में दिख रहा है, ये आपका होम या एंटरप्राइज नेटवर्क है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जहां पर आप अपना लैपटॉप कनेक्ट करोगे, वो भी तो भैया कहीं ना कहीं किसी नेटवर्क में होना चाहिए, तो वो होम में होगा, एंटरप्राइज में होगा। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, आपको इंटरनेट की अगर सर्विस चाहिए तो आप अपने नियर बाय सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं और सर्विस प्रोवाइडर के पास जाकर बोलते हैं कि भैया मुझे कनेक्टिविटी चाहिए। तो वो क्या करता है, आपको एक वायर दे देता है और उस वायर को आप अपने वाईफाई राउटर में लगा लेते हैं, राइट। हालांकि यहाँ पर भी मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, लेकिन हम सारी चीजों को सिंपल रखेंगे। हमें तो बस एयरटेल को ये जाकर बोलना है कि भैया आप आओ और हमारे घर में इंटरनेट लगा दो। आप बोलोगे कि यार एयरटेल को आप इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हो, हम तो जियो का कनेक्शन पसंद करते हैं। आप जिस भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कनेक्शन लगाइए, आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने ये बात की थी कि अगर मेरे को किसी का भी किसी किसी भी वेबसाइट का अगर नाम पता कर नाम से आईपी एड्रेस पता लगना है करना है, तो भाई मेरे पास एक डीएनएस सर्वर होना चाहिए, राइट। अच्छा, वो डीएनएस सर्वर क्लाउडफ्लेयर का भी हो सकता है, गूगल का भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ये गूगल का डीएनएस सर्वर है, जिसको बोला है मैंने 8.8.8.8। ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पर आपने ये तीन ऑरेंज कलर के क्लाउड क्यों दिखाए हैं? बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ यहाँ से कि ये जो मैंने क्लाउड आपस में कनेक्ट कर दिए हैं, यही तो आपका इंटरनेट है। एक्चुअल में इंटरनेट बना कैसे है? इंटरनेट एक्चुअल में आपके कंप्यूटर जब कनेक्ट हुए इन डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर से, और सर्विस प्रोवाइडर्स जब आपस में कनेक्ट हुए, तो वो जो रिजल्ट बना वही तो इंटरनेट है, राइट। और आप ये जो पूरा का पूरा इंटरनेट है, इससे ही आप कनेक्ट होते हो। आपका जो राउटर है, हालांकि वो कनेक्ट एयरटेल से है, लेकिन एयरटेल का कंप्लीट नेटवर्क दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट है, लाइक जियो या फिर कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और इसीलिए हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। ठीक है भैया, सिर्फ मैं पहले आपको ये पिक्चर समझा रहा हूँ, राइट। पिक्चर समझ में आ गई ये वाली, तो भाई इसमें हम पैकेट फ्लो तो समझ ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपका गूगल का डीएनएस सर्वर भी कनेक्टेड है और यहाँ पर आपका गूगल का सर्वर भी कनेक्टेड है, जिससे इस एंड पॉइंट को या फिर आपकी मशीन को या फिर आपके लैपटॉप को कनेक्ट करना है। ठीक है, आपको सिर्फ ये पता है कि भाई मेरे को तो ब्राउजर पे जाके google.com लिखना है। ठीक है, और वो जो google.com है वो कहाँ पर है, वो कहीं इंटरनेट पर है। और अगर वो कहीं इंटरनेट पर है, तो सबसे पहली बात तो यह आएगी कि भाई मेरे को उसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, राइट। तो मेरे ख्याल से इस बोर्ड को आपने समझ लिया होगा। और अब मैं देख पा रहा हूँ कि भी इस बोर्ड पे काफी कुछ मैंने लिख दिया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें स्टेप बाय स्टेप समझना है कि भाई क्या होगा जब आप google.com लिखोगे अपने इस लैपटॉप के अंदर, राइट। तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं नेक्स्ट बोर्ड पे चलता हूँ, थोड़ा सा क्लीन है वो, राइट। सेम ही है भैया, देखिए सेम बोर्ड है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था और अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जैक्टली सेम है। लेकिन अब आपको इस बोर्ड के बारे में सब कुछ पता है कि क्या मेरा होम नेटवर्क है या फिर एंटरप्राइज नेटवर्क है। ये जो 8.8.8.8 विष्णु ने लिखा है, ये गूगल का डीएनएस सर्वर है। और जिससे मुझे कनेक्शन बनाना है, जिससे मुझे बात करनी है, वो है google.com, जिसका आईपी एड्रेस है 172.217.24.100। बीच में जो ऑरेंज कलर के आपको क्लाउड दिख रहे हैं, ये है एक्चुअली इंटरनेट। ठीक है, तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं। अब क्या होगा, आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपके पास आएगा और बोलेगा भाई रेडी हो इंटरव्यू के लिए, तो आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल रेडी हैं। तो बोलेगा अच्छा बताओ कि अगर मैं अपने लैपटॉप पर जाकर google.com लिखता हूं तो एक्चुअल में क्या होता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसका आंसर 2 मिनट में देना चाहते हैं या फिर आप सारी चीजें एक्सप्लेन करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपको जो भी पता है आप धीरे धीरे बताना शुरू कीजिए, और जिसमें भी इंटरव्यूअर का इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा वो आपसे पूछ लेगा, राइट। और देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि 10 साल के एक्सपीरियंस लोगों का भी मैंने इंटरव्यू देखा हुआ है, इंटरव्यू लिया हुआ है। बट जब ये सवाल आता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है। मेरे पास है ये लैपटॉप, मान के चलते हैं इसका अभी आईपी एड्रेस है 192.168.1.10। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इस लैपटॉप को कनेक्शन बनाना है google.com से, तो इसने एक
वेब ब्राउजर खोला। अब ये वेब ब्राउजर आपका मौजिला भी हो सकता है, वेब ब्राउजर आपका क्रोम भी हो सकता है, कुछ भी हो, राइट। इस पर जाकर ये इसने सिंपल लिख दिया google.com। अब क्या होगा? सबसे पहली बात, हमने पिछले वीडियो में ही समझा था, एज जैसे कि मैंने बोला, अगर आपने शुरू के 10 वीडियो देखे हैं तो आपको लगभग 80% इस क्वेश्चन को को एक्सप्लेन करना आ जाएगा। 20% हम यहाँ पर फिल कर देंगे, राइट। लेकिन आइडिया ये है कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहले स्टेप में आपने लिखा google.com, आपकी मशीन का एड्रेस है 192.168.1.10, और आप बोलोगे कि यार आपने पहले ही वीडियो में समझाया था कि आईपी एड्रेस का मतलब तभी है जब आपने उसके बाद सबनेट मास्क लिखा हुआ है, ठीक है। और ये सबनेट मास्क आपको समझ में आना चाहिए, /24 का मतलब क्या है। आपने लिखा यहाँ पे google.com। अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट, और मैं मान के चल रहा हूँ कि सब कुछ नया नया है अभी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, आपको पता होना चाहिए कि भाई google.com का आईपी एड्रेस क्या होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे मेरे को तो नहीं पता है google.com का आईपी एड्रेस क्या है, क्योंकि इंटरनेट का जो दुनिया है, जो ये एयरटेल है, जो आईएसपी है, कोई भी आईएसपी है, जो जियो है, इनको नाम समझ में नहीं आते। आप जो इनको पैकेट भेजोगे, ये तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखेंगे और उसके बेस पर राउटिंग कर देंगे google.com की तरह या उसके आईपी एड्रेस की तरह, राइट। तो आपको google.com नहीं, आपको आईपी एड्रेस चाहिए। तो सबसे पहले ब्राउजर अपने ही कैश में देखता है। कैश एक ऐसी मेमोरी होती है, राइट, जिसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपका ये जो ब्राउजर है, इसने पहले भी google.com से कनेक्ट किया हो, राइट। और अगर google.com से कनेक्ट किया होगा तो ब्राउजर अपने अंदर ही वो एंट्री लिख लेता है कि google.com का आईपी एड्रेस क्या है। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई सब कुछ नया है, तो आपको ये बात समझनी ही होगी कि भाई क्रोम के पास या मोजिला के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है google.com की। मींस उसके कैश में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो अब ये जो क्रोम है या मोजिला है, ये पूछेगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से कि भाई आपको पता है कि google.com का आईपी एड्रेस क्या है, राइट। जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भी अपना एक कैश होता है और उसमें वो इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। लेकिन अगर ये वेबसाइट एक्सेस नहीं की गई है तो यहां पर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। अगर आप थोड़े पुराने बंदे हैं नेटवर्किंग में तो आपको पता होगा कि एक होस्ट फाइल भी होती है। और अगर मैं होस्ट फाइल पे जाकर एंट्री कर सकता हूं कि भाई गूगल डॉट के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या है, अगर वो एंट्री है तो ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट फाइल से पूछेगा कि आपको पता है google.com के करस्पॉन्डिंग एड्रेस क्या है। तो अगर हुआ तो बता देगा, नहीं हुआ तो नहीं बताएगा। और मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर सारी की सारी चीजें नहीं है, कोई होस्ट फाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो भाई यहाँ पर पहले स्टेप में जैसे ही आपने google.com लिखा, सबसे पहले ब्राउजर से पूछा जाएगा, ब्राउजर के कैश में नहीं है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा जाएगा, होस्ट फाइल देखी जाएगी। अगर कहीं भी नहीं है तो हम एक समस्या में फंस जाते हैं कि यार हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें आईपी एड्रेस के बारे में नहीं बता रहा है। अगर नहीं बता रहा है तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पता करके बताए। अगर ऐसा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा ठीक है जी, पता करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने नेटवर्क की प्रॉपर्टीज में जाकर देखेगा और वहां पर लिखा होगा कि अगर आपको नाम नहीं पता है तो भाई इस डीएनएस का सहारा लीजिए जिसका नाम है 8.8.8.8। ये एक ऐसा सर्वर है जिसको google.com का एड्रेस पता हो सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा कि अगर ऐसा है तो अब मैं एक पैकेट, जिसको मैं डीएनएस पैकेट बोलूंगा, उसको बनाकर भेजता हूं, ठीक है। उस डीएनएस पैकेट में क्या होगा? उस डीएनएस पैकेट का जो कंटेंट होगा उस पे लिखा होगा कि भैया मुझे बताओ कि आईपी एड्रेस क्या है, किसका? 8.8.8.8 का, ठीक है। और ये है मेरा डीएनएस का पैकेट या फिर डीएनएस का लेटर या फिर डीएनएस की चिट्ठी। अगर आप ये 10 के 10 सेशंस देखते आ रहे हैं तो आपको ये पैकेट बनाना आना चाहिए, राइट। और अगर डीएनएस का पैकेट भेजना है तो हमने सेशन नंबर 10 में या फिर क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ा था कि भाई इसको आपको यूडीपी के अंदर इनकैप्सुलेट करके भेजना पड़ेगा, जिसका जो डेस्टिनेशन पोर्ट होगा वो 53 है, ठीक है। इसके बाद लगेगा इसमें आईपी हेडर, और आईपी हेडर का जो डेस्टिनेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 8.8.8.8। माना कि अभी मैं google.com पर मैसेज नहीं भेज सकता हूं क्योंकि मेरे को google.com के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस के बारे में नहीं पता है। लेकिन मैं अब भी आईपी एड्रेस को तो मैसेज भेज ही सकता हूं, राइट। और अब मैं, भाई मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम ने मदद नहीं की, कौन मदद करना चाहता है? मदद करेगा मेरा डीएनएस सर्वर जो कि 8.8.8.8 और उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को आईपी एड्रेस ही पता है, राइट। तो मैंने ये पैकेट बनाया,
इसका सोर्स क्या होगा? मेरी मशीन का आईपी एड्रेस जो कि है 192.168.1.10। ठीक है, और अब मैं इस पैकेट को बाहर भेजने की फिराक में हूं, राइट। तो भाई पहला स्टेप ये है, ठीक है। अगर आप एक्सप्लेन करें तो ये पूरी की पूरी कहानी एक्सप्लेन कर दें। अब इंटरव्यूअर की मर्जी है कि आपसे कुछ डीएनएस के बारे में और पूछना चाहता है। अगर पूछना चाहेगा तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि डीएनएस इंटरनेट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, उसमें मैंने 50 मिनट में यही एक्सप्लेन किया है। राइट, वेरी सिंपल, राइट। अब यहां पर वो बंदा आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई ये यूडीपी क्यों यूज किया हुआ है और क्यों हमने टीसीपी यूज नहीं किया, आपको यूडीपी टीसीपी के बारे में क्या पता है। सब कुछ इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से पिछले 10 वीडियोस में आपके पास है, इसीलिए सीक्वेंस में देखिए भैया ये सब कुछ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब अगर आपको ये 8.8.8 के पास मैसेज भेजना है, ठीक है, तो ये जो आपकी मशीन है ये चेक करेगी कि मैं मैसेज कहां भेज रही हूँ। मेरा आईपी एड्रेस 192.168.1.10 है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेरे को एक मैसेज दिया है जो कि डीएनएस का मैसेज है, जो कि 8.8.8.8 के पास जाना चाहिए उसको। ठीक है, अगर आप शुरू के दूसरा और तीसरा क्वेश्चन देखें, एक्चुअल में ये जो पूरा वीडियो है, बिलीव मी, वो कॉम्बिनेशन है जो भी हमने अभी तक की लर्निंग की है। ठीक है, हम सारे के सारे डॉट्स इस वीडियो में कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको 8.8.8.8 के पास जाना है तो मशीन पूछती है पहले कि ये मेरे नेटवर्क का पार्ट है नहीं है, और ऑफ कोर्स ये इस नेटवर्क का पार्ट क्यों, इस नेटवर्क का पार्ट नहीं है। किस नेटवर्क का पार्ट? 192.168.1.0 का, क्योंकि 8.8.8 जो होस्ट है वो इसकी रेंज में है ही नहीं। और अगर इसकी रेंज में नहीं है तो आप सभी को पता लग जाना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं दो डिफरेंट नेटवर्क की। एक्चुअल में इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है इंटरनेट पे, कुछ डेवलपर्स हैं, राइट। लेकिन यहां पर मैं पूरा का पूरा नेटवर्किंग पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बोला कि इस कंप्यूटर को अब 8.8.8.8 के पास जाना है, जो कि मेरे लोकल नेटवर्क का पार्ट नहीं है। अगर वो मेरे लोकल नेटवर्क का पार्ट नहीं है तो मुझे कहां जाना पड़ेगा? अरे वही, मुझे गेटवे की हेल्प लेनी पड़ेगी। याद करके देखिए, अगर दो डिफरेंट नेटवर्क हैं, अगर उनके बीच में कम्युनिकेशन कराना है तो भाई राउटर बीच में आएगा ही आएगा। और जो डिफॉल्ट गेटवे है वो ये है, और जनरली फर्स्ट एड्रेस जो होता है वो डिफॉल्ट गेटवे का होता है। मे बी मैं यहाँ पर है 192.168.1.1। तो ये जो पैकेट है पहले डीएनएस का पैकेट, ये आपके यहां से निकलकर राउटर के पास पहुंच जाएगा। यहां से यहां ये भाई पहला पैकेट फ्लो हो गया। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि भैया आप ये बताइए कि ये स्विच क्या कर रहा है बीच में। तो मैं आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूं कि भाई स्विच का अलग रोल है। ठीक है, अगर ये स्विच नहीं होगा तो आपको 192.168.1.1 के बारे में भी नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको 192.168.1.1 के बारे में पता करना है ना, तो एक लैन के ऊपर, एक छोटे से नेटवर्क के ऊपर जो कम्युनिकेशन होता है वो किस पर होता है? मैक एड्रेस पर होता है। आपको आईपी एड्रेस तो पता है, क्योंकि किसी ने लिख दिया होगा कि अगर आपको दूसरे नेटवर्क पे जाना है तो इस आईपी एड्रेस से पहुंचो 192.168.1.1 से। लेकिन अगर आपको मैक एड्रेस नहीं पता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर हमारा दूसरा तीसरा वीडियो वही काम आएगा कि पहले एड्रेस रेजोल्यूशन होगा और उसके बाद पता लगेगा कि इसके करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस क्या है। आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन की डेप्थ को? आप जरा सोच कर देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्राउजर पर google.com लिखा, लेकिन पूछा कितना ज्यादा जा सकता है इसके ऊपर। मैंने एक इंटरव्यू देखा था, राइट, जो कि, या फिर मैंने उसके बारे में काफी डिस्कशन किया है। इसी क्वेश्चन से वो इंटरव्यू शुरू हुआ और इसी क्वेश्चन पर ही इंटरव्यू खत्म हो गया। आप जरा सोच कर देखिए। और वो 2 साल के 2 साल एक्सपीरियंस वाले लोग बंदे का नहीं था, 10 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे का था। तो ये सबके लिए कॉमन है, राइट। उसने आपसे डीएनएस पूछ लिया, यूडीपी पूछ लिया, उसने ये भी पूछ लिया कि भाई अगर 8.8.8.8 आपके नेटवर्क में है ही नहीं तो क्या होगा कम्युनिकेशन में, राइट। इससे वो ये पूछना चाहता है कि आपको ये पता है या नहीं कि जो राउटिंग है वो तो एक्चुअल में आपके कंप्यूटर से ही शुरू हो जाती है। एज सिंपल एज दैट, राइट। राउटिंग देखिए कंप्यूटर से ही शुरू हो गई है आपकी। अब ये पैकेट जो है डीएनएस वाला, मैं सिर्फ इसको ऐसे दिखा रहा हूं, ये पहुंच गया आपके इस राउटर के पास।
और सिंपल सी बात है, ये जो राउटर है ये आपका एयरटेल से कनेक्ट है ना। अब इस राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको एयरटेल की तरफ भेजें, क्योंकि इसको सिर्फ इतना ही पता है कि मेरे को जो भी मैसेजेस आएंगे इंटरनेट की तरफ मैं एयरटेल पर भेज दूंगा। और क्योंकि एयरटेल दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड है, इसीलिए एयरटेल मेरे इस डीएनएस के पैकेट को पहुंचा देगा 8.8.8.8 की तरफ। एज सिंपल एज दैट। बट यहां पर भाई इंटरव्यूअर के लिए तो ये पूरी की पूरी एक बड़ी सी, आप सोच के देखिए, मॉल है। इसमें आपको किसी भी दुकान में ले जा सकता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि यार एक बात बताओ विष्णु जी, कि आपने बोला आपकी मशीन का एड्रेस है 192.168.1.10 और आप पहुंचना चाह रहे हैं 8.8.8.8 पर। आपको पता है एयरटेल का जो नेटवर्क है, राइट, वो जैसे ही देखेगा कि आपका सोर्स एड्रेस 192.168.1.10 है, आपके पैकेट को ड्रॉप कर देगा। आप बोलोगे क्यों कर देगा भाई वो ड्रॉप, राइट। यहां से वो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की तरफ ले जा रहा है आपको। कौन? आपका इंटरव्यूअर। आपको अगर ये बात नहीं पता है तो ये प्रॉब्लम वाली बात है कि अगर आपका एड्रेस 192.168.1.10 है या फिर प्राइवेट एड्रेस है, प्राइवेट एड्रेस के बारे में हमने डिस्कशन किया है, वो एड्रेस, राइट, जिसकी 192 रेंज है, बेसिकली 192 168 172 वाली रेंज है और 10 की रेंज है, क्या है वो आप पढ़ सकते हैं, उसका स्लैश सबनेट मास्क भी देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी किसी होस्ट का एड्रेस इस रेंज में पड़ता है, राइट, और अगर आप उससे इंटरनेट पर पहुंचना चाहते हैं, तो भाई आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है आपका पैकेट आगे भेजेगा ही नहीं। और अगर वो नहीं भेजेगा पैकेट आगे, तो ये हो जाएगी प्रॉब्लम। आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं होता है, मैं तो घर में जाकर इसी एड्रेस से पूरे इंटरनेट से बात करता हूँ। बिलीव मी, ये जो एयरटेल है ना, इसने आपके राउटर को एक ऐसा एड्रेस दिया हुआ है जिसको हम पब्लिक एड्रेस बोलते हैं, और मानकर देखिए वो एड्रेस है अभी के लिए 11.11.11.11। बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैंने एड्रेस दे दिया, ऐसी हाइपोथेटिकल, बट मेरे को ये पता है कि ये पब्लिक एड्रेस है। तो हो क्या रहा है भाई अब यहाँ पर, हो सिर्फ ये इतना सा रहा है कि आपके जितने भी डिवाइसेस आपके घर में है या एंटरप्राइज पर हैं, राइट, अगर वो प्राइवेट एड्रेस यूज कर रहे हैं, तो घर में तो देखिए वो 192.168.1.10 से बात कर सकते हैं आपस में। लेकिन जैसे ही उनको इस राउटर से निकलकर एयरटेल में जाना होता है, तो उनका सोर्स एड्रेस जो है वो चेंज हो जाता है। तो जो डीएनएस का पैकेट था जिसका सोर्स एड्रेस 192.168.1.10 होना था, अब वो हो जाएगा 11.11.11.11। और डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन वही है 8.8.8.8। इसका मतलब पूरी दुनिया जो है वो आपको 192.168.1.10 से नहीं जानती है, वो तो आपको 11.11.11.11 से जानती है। सिमिलरली अगर आपका यहाँ पर एक और टीवी कनेक्टेड है, कंप्यूटर कनेक्टेड है, या फिर अगर आप अपनी एंटरप्राइज में है तो बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, वो सारे के सारे इसी एड्रेस से जाने जा रहे हैं। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है यार, एक एड्रेस से सारे के सारे लोग कैसे जाने जा सकते हैं? ये तो आप वही बात बोल रहे हो कि भाई देखिए, एक शर्मा जी की फैमिली है, शर्मा जी की फैमिली में 10 लोग हैं, राइट, 10 लोगों के अपने अलग अलग नाम हैं, अपने अलग अलग आइडेंटिटी है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ बोल रहा हूँ कि जब ये बाहर जाने जाएंगे तो बाहर जाने जाएंगे सिर्फ शर्मा जी की फैमिली के नाम से। इंटरेस्टिंग। तो शर्मा जी की जो फैमिली है वो हो गया 11.11.11, और ये जो बंदों के नाम है ये हो गए इंडिविजुअल आईपी एड्रेसेस। इंटरेस्टिंग। अब ये काम कैसे करता है कि बाहर तो शर्मा जी की फैमिली है और अंदर डिफरेंट नाम है, एक ही एड्रेस मल्टीपल एड्रेस से बात कैसे कर सकता है, राइट, एक ही एड्रेस से बात करते हुए आप मल्टीपल एड्रेस से बात कैसे कर सकते हैं? यही कॉन्सेप्ट है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का, या फिर मैं प्रिसाइसली बताऊं तो यह है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। एंड बाय द वे, मैंने बी जॉब रेडी कोर्स में इसके लिए 1.5 घंटे का एक पूरा लेक्चर आपके लिए बनाया हुआ है, हिंदी में ही है, तो देखिएगा जरा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है। तो राउटर, या फिर आपका जो ये वाईफाई राउटर है या फिर एंटरप्राइज का राउटर, ये आपके प्राइवेट एड्रेसेस को पब्लिक एड्रेस में कन्वर्ट कर रहा है, राइट। और इसी को हमने पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन बोला है, क्योंकि आपके दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा है कि यार एक एड्रेस से इतने सारे लोगों तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं, तो वो बिल्कुल सही आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो प्रॉब्लम वाली बात है।
तो उसके लिए आपको पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन पढ़ना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई एक ही एड्रेस से मल्टीपल लोगों से बात कैसे हो जाती है, क्योंकि हम एड्रेस से हट के पोर्ट्स को इंक्लूड करते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? क्योंकि यहां पर जब ये बंदा कम्युनिकेट करता है तो आईपी एड्रेस तो इसका 192.168.1.10 होता है, लेकिन लेयर 4 पर जो पोर्ट होती है वो कुछ भी हो सकती है, मे बी 34367 इस पोर्ट से बात कर रहा है। तो बेसिकली आईपी एड्रेस और पोर्ट के कॉम्बिनेशन से आप पहचाने जाओगे। तो अगर आपका दूसरा कोई टीवी है तो मे बी उसकी पोर्ट दूसरी होगी, उसका आईपी एड्रेस 1.10 ही होगा, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन पोर्ट जो होगी मेरे ख्याल से वो हो सकती है 31326, राइट? तो वो इस पोर्ट से पहचाना जा रहा होगा, मतलब कॉम्बिनेशन से पहचाना जा रहा होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये बात। आप बोल सकते हैं कि भैया आप रिपीट बहुत करते हैं विष्णु जी, लेकिन ये क्वेश्चन है ही ऐसा भाई। ये आप बोल लीजिए कि इंटरव्यू इंटरव्यूअर के लिए ये एक ऐसा सवाल है जिससे आपके फॉरन फंडामेंटल्स ऐसे ही पहचान रहेगा वो क्या है, राइट? बात करते हैं आगे क्या है। अब भाई सीधी सी बात है, 11.11.11 से मैसेज निकलेगा, 8.8.8 की तरफ जाएगा, प्रॉब्लम दूर होगी प्राइवेट एड्रेस की, एयरटेल के पास गया, एयरटेल को इसके बारे में पता है, किसके बारे में पता है, डीएनएस सर्वर के बारे में, और ये पैकेट यहाँ पर भेज देगा, एज सिंपल एज दैट। तो आपकी जो इनिशियल क्वेरी थी, अगर मैं उसको मे बी ग्रीन कलर के पेन से दिखाऊं, तो यहां से निकलकर यहां पर पहुंच गई। सिंपल। कैसा पैकेट है? यूडीपी का पैकेट है। क्या है इसके अंदर? डीएनएस की रिक्वेस्ट है। क्या है डीएनएस की रिक्वेस्ट? कि भाई मुझे बताओ google.com के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या है। और ये जो 8.8.8 है, अगर आपने पिछले वाला वीडियो देखा है, अगर आपने देखा है कि डीएनएस इंपॉर्टेंट क्यों है इंटरनेट के लिए, उसमें मैंने यहाँ पर चिक चिक के बोला हुआ है कि भैया इसको, इस सर्वर को हम रिजॉल्वर बोलते हैं। ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स झेलता है। आप तो बस इससे पूछते हैं एक बार कि भैया मुझे बताओ कि google.com का एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, और ये फिर दुनिया भर के सर्वर से जाके पूछता है। पहले रूट से जाके पूछेगा, फिर टीएलडी सर्वर से जाके पूछेगा, फिर नेम सर्वर जाके पूछेगा, और नेम सर्वर इवेंचुअली इसको रिप्लाई करेंगे, राइट? नेम सर्वर इसको बताएंगे कि भैया google.com के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या है, और जैसे ही इसको पता लगेगा ये रिप्लाई बैक करेगा हमारे पीसी को कि जो google.com है उसके करस्पॉन्डिंग जो आईपी एड्रेस है वो है 172.217.24.100, एज सिंपल एज दैट। तो भाई पहली जंग तो आपने जीत ली, देखिए, ठीक है? अगर आपने ऐसा ही ठीक ठाक बता दिया तो जो दूसरे एंड पर आपका इंटरव्यूअर है उसको पता लग रहा होगा, हाँ भाई बंदे के जो कॉन्सेप्ट हैं सॉलिड है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? लेकिन क्या वो यहीं पे रुक जाएगा? बोलेगा नहीं, आगे की बात करते हैं। देखिए अब क्या होगा आगे। आगे अब आपके जो ब्राउजर को पता लग गया है कि अगर google.com तक पहुंचना है तो इस आईपी एड्रेस से पहुंचिए, राइट? और हम चाह क्या रहे हैं? हम गूगल का वेब पेज चाह रहे हैं। देखिए मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता कि भाई एच टी टी पी एस कैसे काम करता है, गेट रिक्वेस्ट कैसे होती है। सही बताऊं तो भाई मेरे को ही नहीं पता है अभी तक, मेरे को भी देखना पड़ेगा उसको। लेकिन हमारी नेटवर्किंग की दुनिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वो सब, कि भाई पेज कैसे बनेगा या फिर एच टी टी पी प्रोटोकॉल कैसे काम करती है। अगर वो नहीं आता है तो दैट इज परफेक्टली फाइन, इट्स ओके, ठीक है? बट आपको आना क्या चाहिए? आपको पहला स्टेप तो यही आना चाहिए कि भाई आपके पास गूगल का एड्रेस आ गया। जैसे ही गूगल का एड्रेस आ गया, आपका ब्राउजर लिखना शुरू करेगा या फिर एक पैकेट बनाएगा, अब भेजेगा वो google.com की तरफ। और वो पैकेट कैसा दिख रहा होगा वो मैं आपके लिए यहाँ पर बना रहा हूँ। देखिए उस पैकेट का जो चिट्ठी है उसमें लिखा होगा कि मैं HTTP पे गूगल का वेब पेज चाह रहा हूँ और ये गेट रिक्वेस्ट होगी। ये क्या है? ये मेरी एप्लीकेशन पर डेटा बन रहा है। कहने का मतलब ये है कि लेयर वाइज लेयर आपको बता रहा हूं। एप्लीकेशन है HTTP, उसने गेट रिक्वेस्ट लिखी, ठीक है? और उसके आगे अब लगेगा मेरा TCP। क्यों? क्योंकि अब जो मैं बना रहा हूं वो कनेक्शन बना रहा हूं सबसे पहले, ठीक है? यूडीपी में कनेक्शन नहीं बनता है। यहां पर कनेक्शन क्यों बना? क्योंकि भाई आप जरा सोच कर देखिए, आपने google.com का पेज खोला और GOO आ गया, लास्ट का GLE लिखा ही हुआ नहीं आ रहा है वहां पर, वो पैकेट सारे ड्रॉप हो गए हैं। टीसीपी ऐसा नहीं करने देता है, पैकेट ड्रॉप हो गए हैं दोबारा भेजो। इसीलिए ऐसे
कनेक्शंस के लिए हमें टीसीपी की जरूरत पड़ती है। टीसीपी का मतलब थ्री वे हैंडशेक होगा। ठीक है, तो भैया भूलना नहीं है कि अब जो यहां से मैसेज जाने वाला है वो मैसेज जाएगा सबसे पहले इंटरनेट पर होता हुआ, यहाँ पर पहुंचेगा google.com के पास, और इस मैसेज को बोलेंगे हम, ये है सिन मैसेज, टीसीपी का मैसेज है, राइट। क्योंकि हमें कनेक्शन चाहिए, हमें श्योरिटी चाहिए कि google.com वहां पर बैठा है या नहीं बैठा हुआ, इसीलिए मैं उससे हाथ मिला रहा हूँ, और google.com आपको वापस रिप्लाई मैसेज भेजेगा, राइट। तो बेसिकली अगर मैं अब सही सही बात बोलूं तो सबसे पहले ये गेट रिक्वेस्ट नहीं जाती है, ये मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पर। सबसे पहले हमारा टीसीपी का सिन मैसेज जा रहा है, क्योंकि मैं कुछ भी मांगने से पहले google.com से कि अपना वेब पेज दो, अपना ये दो, अपना कुछ ये फोटो दिखाओ या ये सर्च करो, सबसे पहले मैं ये तो देख लूं कि google.com है भी वहां पर या नहीं है। इसीलिए थ्री वे हैंडशेक। तो थ्री वे हैंडशेक में गूगल रिप्लाई करेगा किससे? गूगल रिप्लाई करेगा ओवर द इंटरनेट, सिन प्लस एक मैसेज से। और इसके ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो आपके लिए ऑलरेडी बना दिया है कि भाई ये जो टीसीपी है ये कैसे काम कर रहा है। ये समझ लीजिए आप बात को, सिन, सिन प्लस एक, और जो लास्ट मैसेज होगा यहां से वो जाएगा एक, और इसके बाद आपका ये पूरा हो गया कनेक्शन। इसके बाद आप यहां पर ये HTTP गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे जो कि टीसीपी पर ही जाएगी। ठीक है, टीसीपी का डेटा फ्लो कैसे होता है ये भी हमने पहले समझ लिया। तो भाई आपको ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल ऐसी लग रही होंगी अब तो, एक्सेप्ट नेट, क्योंकि मैंने नेट नहीं समझाया कि यार ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसी क्वेश्चन में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, राइट। अगर मैं टीसीपी के बाद आगे की बात करूं तो यहां पर इसके आगे आईपी हेडर लगेगा, और आईपी हेडर में सोर्स क्या होगा? सोर्स होगा 1.10, मेरी मशीन का आईपी एड्रेस पूरा नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ लास्ट के दो ऑक्टेट्स लिख दिए हैं, 1.10, राइट। मतलब है 192.168.1.10, और जो डेस्टिनेशन है इसका वो है मेरा 24.100। इसके बारे में मेरे को कहां से पता लगा था? डीएनएस ने बोला था मेरे को, जो रिजॉल्वर था उसने बोला था मेरे को, भैया google.com का जो आईपी एड्रेस है वो ये है। तो ये मेरा हो गया आईपी हेडर, ये हो गया मेरा टीसीपी, ये हो गया मेरा एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस, क्या फर्क है? और बाय द वे यहाँ पर वो आपसे एचटीटीपीएस के बारे में पूछ सकता है कि फर्क बताओ एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में। आप बोलोगे एस का मतलब सिक्योर, तो भाई कौन सी प्रोटोकॉल है सिक्योर करती है? तो आप बोलोगे टीएलएस है जो सिक्योर करता है, तो अब वो टीएलएस में भी जा सकता है। आज की डेट में नेटवर्क इंजीनियर्स एक्सपेक्टेशंस भाई बहुत सारी हैं। आपको थोड़ी सी सिक्योरिटी भी आनी चाहिए, आपको थोड़ा सा फाउंडेशन राउटिंग स्विचिंग का भी आना चाहिए, डेटा सेंटर का भी आना चाहिए, आपको एंटरप्राइज नेटवर्क बनाना भी आना चाहिए, राइट। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सब में एक्सपर्ट, मुझे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको टीएलएस के बारे में पढ़ना है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, इसके लिए भी मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक शानदार वीडियो बना के डाला हुआ है, आप देख लेना भाई, ठीक है। तो ये पैकेट आईपी पैकेट है, फिर से पहुंचेगा आपके राउटर के पास, और बेसिकली आपका एयरटेल, आईएसपी, जियो, ये सब कुछ मिला जुला के इसको यहाँ पर भेज देंगे, और यहाँ से गेट का रिस्पॉन्स चला जाएगा HTTP 200 ओके, कि हाँ भाई ये ले लीजिए, और आपके जो ब्राउजर है यहाँ पर उसमें जो गूगल का सर्च पेज है वो खुल जाएगा, और अब आप इस सर्च पेज पे जाकर सारा कुछ देख सकते हो, राइट। ये है पूरी की पूरी कहानी इसकी। बट आप जरा सोच के देखिए, एक ही क्वेश्चन में आपसे वो इंटर वीलन राउटिंग पूछ सकता है, आपसे वो सेम वीलन में क्या होता है ये पूछ सकता है, आपसे वो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल पूछ सकता है, आपसे वो नेट पूछ सकता है, टीसीपी पूछ सकता है, एचटीटीपी पूछ सकता है, एचटीटीपीएस पूछ सकता है, एसएसएल पूछ सकता है, डीएनएस के बारे में सब कुछ पूछ सकता है, यूडीपी पूछ सकता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में पूरी की पूरी दुनिया छुपी हुई है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है आज। एक और चीज जो मैंने आपको बताना भूल गया कि और क्या पूछ सकता है, उसमें सिंपल सी बात ये है कि भाई ये जो आईएसपी है, ये सारे के सारे ये आपस में इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट। अब आप बोलोगे यार मेरे को तो 1 साल के एक्सपीरियंस है, मेरे को नहीं पता। तो मैं आपको बता दूं कि राउटिंग प्रोटोकॉल की यहाँ पर इनके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं ऐसे,
इनके पास बहुत सारी सर्विसेज हैं, इनके पास बहुत सारे आईपी एड्रेसेस हैं, सबनेट्स हैं। एयरटेल के पास मानकर देखिए मे बी 1000 के आसपास नेटवर्क्स हैं। तो ये अपने सारे के सारे नेटवर्क्स को आईएसपी को दे रहा होगा दूसरे, या फिर जियो को दे रहा होगा, राइट। मैंने आईएसपी सिर्फ इसलिए लिख दिया है क्योंकि बहुत सारे आईएसपीज हो सकते हैं, मे बी ये टेलस्ट्रा हो सकता है, मे बी रिलायंस, और मे बी एन नंबर ऑफ आईएसपीज, टाटा भी हो सकता है, राइट। तो आपस में भी ये राउट शेयर करते हैं, और वो राउट कैसे शेयर कर रहे होंगे? बेसिकली जो सर्विस प्रोवाइडर के बीच में प्रोटोकॉल चलती है वो है आपकी बीजीपी, है ना। और हम हर एक सर्विस प्रोवाइडर के जो नेटवर्क है, इसको बोलते हैं कि भाई ये एएस नंबर ये है, दूसरा एएस नंबर समथिंग है। ऑटोनोमस सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आना चाहिए, राइट। तो ओवरऑल अगर आप ये वीडियो देखेंगे शुरू से, राइट, वीडियो नहीं, अगर आप ये सीरीज शुरू से देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी चीज नई नजर नहीं आने वाली है, एक्सेप्ट फॉर द नेट कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि हमने डीएनएस, कम्युनिकेशन कैसे होता है, राउटिंग के बेसिक्स, ट्रेस रूट, ये सब कुछ, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ये सब कुछ ऑलरेडी पढ़ लिया है। हैविंग सेड दैट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, राइट। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 36 मिनट से आप मेरे साथ हो। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि भाई आपने 10 घंटे की जर्नी कर ली है, प्लस ये आधा घंटा, और बिलीव मी ये आपके फाउंडेशंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना कर देगा। और अगर आपको एनी हाउ डिटेल में पढ़ना ही है तो bridgeway.com पर जाइए, 26 से ज्यादा कोर्सेज हैं, हर एक कोर्स में लगभग 10 या 15 घंटे का कंटेंट है। टीसीपी पढ़ना है टीसीपी पढ़िए, आपको व्हाटएवर आप मींस IPv6 पढ़ना है IPv6 पढ़िए। अब तो मेरे को कोर्सेज के भी नाम याद नहीं है, VXLAN से लेके मींस स्टार्टिंग से लेके एडवांस तक सब कुछ अवेलेबल है। बट थैंक यू वंस अगेन। अपने अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज के। टिल देन